दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ वाइब्रेंट बॉयज। 9 जून 2025 को मेघालय के शिलोंग में हनीमून के दौरान 29 वर्षीय राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में इंदौर और मेघालय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इस हत्याकांड में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी सहित 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें राज खुशवा, विक्की ठाकुर और आनंद शामिल है। पुलिस जांच में राज खुशवा को इस साजिश का मास्टरमाइंड बता रही है, जो लगातार सोनम के संपर्क में था। पुलिस सूत्रों के अनुसार राजा की हत्या की साजिश पहले से ही रची गई थी। जांच में पता चला है कि सोनम ने मेघालय की यात्रा की टिकटें खुद बुक की थी, लेकिन वापसी की कोई टिकट बुक नहीं की थी, जिससे हत्या की साजिश की आशंका गहरी होती चली गई। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने राज खुशवा को ट्रेस कर हिरासत में लिया। जांच में सामने आया है कि हत्या में पहला हमला आनंद ने किया था, जिसके बाद विक्की ठाकुर और एक अन्य साथी ने वारदात को अंजाम दिया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने गाजीपुर पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई, जिसके बाद सोनम रघुवंशी ने 8 जून 2025 को गाजीपुर के नंदगंज थाने में सरेंडर कर दिया। वर्तमान में राज खुशवा और विक्की ठाकुर इंदौर पुलिस की हिरासत में हैं, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। तीसरे आरोपी आनंद को शिलोंग पुलिस ने मध्य प्रदेश के सागर से गिरफ्तार किया और उसे मेघालय ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि इस साजिश में और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिसके चलते आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और अन्य तकनीकी सबूतों का सहारा लिया है। 22 मई 2025 के सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम को शिलोंग के एक होटल से चेकआउट करते देखा गया। इसके अलावा 24 मई को उनकी किराए की स्कूटर स्योहारिम के पास लवारिस अवस्था में पाई गई। एक स्थानीय गाइड एल्बर्ट बिडे ने 23 मई को राजा और सोनम को 3 हिंदी भाषी लोगों के साथ नेग्रियाट से मावलुक्याट तक 3000 सीढ़ियां चढ़ते देखा था, जिसने जांच को नई दिशा दी। हत्या के हथियार के रूप में एक खून से सनी माचेट यानी दाव मावकमा गांव के पास सावाडोग फॉल्स के निकट मिली, जहां 2 जून 2025 को राजा का शव बरामद हुआ था। सबकी पहचान उनके दाहिने हाथ में बने टैटू से हुई थी। सोनम के पिता देवी सिंह ने अपनी बेटी को निर्दोष बताते हुए मेघालय पुलिस पर केस को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया और इस केस में सीबीआई की जांच की मांग की। वहीं राजा के भाई विपुल रघुवंशी ने सोनम और राज खुशवा के बीच लगातार फोन पर बातचीत को संदिग्ध बताया और मेघालय पुलिस पर मामले को गलत तरीके से हैंडल करने का आरोप लगाया। उन्होंने भी सीबीआई की जांच की मांग की है। मेघालय की विशेष जांच टीम इस मामले की गहन जांच कर रही है, जिसमें इंदौर और गाजीपुर पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है। सोनम को क्राइम सीन दोहराने के लिए मेघालय लाया जा रहा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और कहा कि शव मिलने के 7 दिनों के भीतर महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड एक साधारण लापता व्यक्ति के मामले से बदलकर एक सुनियोजित साजिश और एक हत्या के षड्यंत्र में तब्दील हो चुका है। सोनम रघुवंशी और 3 अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी के साथ पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए तकनीकी और अन्य सबूतों का विश्लेषण कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं मेरे साथ वाइब्रेंट बॉयज। धन्यवाद। बुनियाद है ये सब, और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलोंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही। इतना नहीं हो सकता है कुछ नहीं। कौन बोल रही है? वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जाए।
ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा, बस हो गया। सब खुश थी, क्यों उस- हाँ खुश थी वो। जी, तो फिर उसने ऐसा क्यों करा? पुलिस का ये कहना है। कौन सी पुलिस का कहना, झूठा इल्जाम लगा रहा है ना। मैं कह दूं कि आप मेरे घर में घुसे आए तो चोरी करने आए थे, मैं कह दूं तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मान लोगे क्या? ये हाँ तो वो तो जब ये जो साबित होगा जब ये जो पता आपने शादी करवाई थी, अरेंज मैरिज थी?